हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपने इस कक्षा में। बिल्कुल स्वागत करते हैं आप सभी का। परसेंटेज पर अपन बात कर रहे थे। परसेंटेज अपना जो टॉपिक था वो तो अपना कंप्लीट हो चुका था। आज से अपन बात करते हैं एक अपना शानदार टॉपिक है, अनुपात और समानुपात। ये भी आपका एक परसेंटेज का ही पार्ट मान सकते हैं आप। अगर आप सभी के परसेंटेज वाला टॉपिक अच्छे प्रकार समझ में आ गया होगा तो पूरा का पूरा जो अर्थमेटिक अब जो अपन आगे पढ़ने वाले सारे चैप्टर वो परसेंटेज से ही कनेक्ट है। जैसे आप अनुपात पढ़ेंगे, इसमें भी आपका परसेंटेज बार बार काम आएगा। जैसे आप लाभ हानि पढ़ेंगे, उसमें परसेंटेज बहुत काम आएगा। जैसे ही आप चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसमें भी आपका परसेंटेज बहुत काम आएगा। जैसे ही आप एवरेज पे जाएंगे तो वहां भी बहुत काम आएगा। जैसे आप आगे और भी टॉपिक है आपके, साझेदारी हो गई, टाइम डिस्टेंस हो गया, एलिगेशन हो गया, सब में आपका परसेंटेज बहुत काम आने वाला है। तो परसेंटेज आपका एक बहुत काम का टॉपिक है। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपन आज की अब इस कक्षा को। देखो पहले देखो सीखते हैं अपन कि अनुपात क्या होता है। अनुपात की बेसिक बातों पर अपन बातें करते हैं पहले कुछ समय। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाऊंगा। बेसिक आपके समझ में आ जाएगा 10-15-20 मिनट। तो फिर आगे आप प्रश्नों को तुरंत से पहले फटाफट से आप आंसर करने का प्रयास करेंगे सभी। देखो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो परसेंटेज के बारे में आपकी बेसिक से बातें लिखी हुई। क्या जो अनुपात, सॉरी परसेंटेज, अनुपात की बात कर रहे हैं अपन। अनुपात संख्याओं ए और बी की एक कर्मित जोड़ी होती। कर्मित मतलब एक युगल जोड़ी है, एक जोड़ा है दो संख्याओं का, जिसे ए बटा बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर बी जीरो नहीं हो सकता। यह बात आप जानते हैं। अनुपात एक समीकरण है जिसमें दो अनुपात एक दूसरे के बराबर निर्धारित होते हैं। मतलब एक समीकरण का काम करता है जिसमें दो पक्ष होते हैं, वो एक दूसरे को बराबर बराबर बनाने का काम करता है। ये आपका उदाहरण हो गया। जैसे उदाहरण के लिए यदि एक लड़का और तीन लड़कियां हैं तो आप अनुपात में इस प्रकार लिख सकते हैं 1:3। इसका मतलब हो गया कि एक तो आपके लड़के हैं, तीन आपकी लड़कियां हैं। अनुपात का मतलब एक अंदाजा होता है, मोटा मोटा, एक एग्जैक्ट मान नहीं होता। जैसे आपके पास में एक बात लिखी हुई 1:3 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे दो व्यापारी है, उसने बोला कि भाई हमारी इनकम 1:3 में है, आपकी और मेरी इनकम 1:3 में। अब 1:3 का मतलब 1 लाख और 3 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ और 3 करोड़ भी हो सकता है, 10 लाख और 30 लाख भी हो सकता है, 1,000 और 3,000 भी हो सकता है। तो उनके तो बात समझ में आ गई अपनी कि भाई इतनी इतनी अपनी इनकम है, उनके खुद के तो बात समझ में आ गई, लेकिन जनता इस बात को नहीं पहचान पाएगी। तो एक ये अंदाजा है आपका रेशो। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर पहले मैं कुछ बातें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला पॉइंट आता है आपका क्या, ए इज 35% मोर देन बी। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी से 35% अधिक है। हिंदी में क्या हो जाएगा इसका मतलब, हिंदी में इसका मतलब ये होगा ए जो है, ए बी से ए बी से 35%, ए बी से 35% अधिक है। ये बात यहां पर आपको बोली गई है। ए क्या है, बी से 35% अधिक है। अब इस बात का मतलब क्या हो जाएगा, इस बात को आप तीन प्रकार से लिख सकते हैं। तीन प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, दो संख्याएं आपके पास ए और बी। तो पहला तरीका तो आपके पास वही हो गया जो अपन ने परसेंटेज पढ़ के आए थे, क्या कि ए बी से 35% अधिक है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि बी के पास अगर 100 रुपए थे तो ए के पास 20 से 35 रुपए अधिक है। मतलब इस ए के पास 135 रहा होगा। ये बात हो गई आपका पहला मेथड। तो बिल्कुल ये बात हो गई आपकी। बिल्कुल प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। ये बात हो गई। दूसरी बात ये है आपकी, दूसरे प्रकार से इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं कि 35% का भिन्न मतलब कितना होता है, ये होता है आपका 35% हटाएंगे तो नीचे आपका 100 लगेगा, 5 से काटेंगे तो ये 7 बनेगा, 5 से काटेंगे तो ये आपका 20 बनेगा। तो क्या हो गया, 7/20 हो गया। और मैंने बताया था आपको कि जो राहल में होता है वो तो आपको कुल को दिखाता है और हंस में आपका चेंज को दिखाता है। अधिक मतलब वृद्धि हो रही, प्लस दिखाएंगे आप। मतलब यहां पर क्या हो गया, ए बटा बी आप लिख सकते हैं इसको। ए बटा बी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि बी तो आपका 20 है और ए 20 पर 7 अधिक है, मतलब कितना रहा होगा, 27 रहा होगा। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बातें वही है, लिखने का तरीके बस अलग अलग हो गए। इस बात को सर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि ए और बी को आप अनुपात के रूप में लिखेंगे। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी का मान अगर 20 था तो बी जो ए है वो 7 अधिक है, मतलब ये 27 रहा होगा आपका।
तो कितना अनुपात हो गया, 27:20 हो गया। तो बातें वही हैं, बस लिखने के तरीके आपके अलग अलग हो गए। इस बात को आपकी एक ही बात को आप यहां पर 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ये बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी कि 3 प्रकार से आप एक ही बात को लिख सकते हैं। ये पॉइंट आपका हो गया, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके अच्छी प्रकार क्लियर हो गई होगी। आगे चलते अपन, नेक्स्ट पॉइंट आपके आता है कि A अनुपात B अनुपात C का मान 5:3:7 है। तो इस बात का मतलब क्या हो जाएगा, इस बात का मतलब ऐसा हो जाएगा, जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो जैसे आपका अभी अनुपात में है तो ये क्या हो जाएगा, A का मान क्या हो जाएगा, 5 होगा, लेकिन इसके साथ में x लगाएंगे। ये आपका जरूरी नहीं है कि 5 ही होगा, ये 10 भी तो हो सकता है, ये आपका 10, 6 और 14 हो सकता है, ये आपका 15, 9, 21 हो सकता है। तो यहां पर क्या कर देंगे आप, इसके साथ में x लगा देंगे। अब x का मतलब ये हो गया कि x का मान 1 रहा होगा तो 5 होगा, 2 रहा होगा तो 10 हो जाएगा, 3 रहा होगा 15 हो जाएगा। इस मतलब जैसे जैसे आप x का मान चेंज करेंगे a का मान चेंज हो जाएगा। अगर b का मान निकालेंगे आप यहां से तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 तो है, लेकिन x और लगा दो। c का मान रखेंगे, c का मान कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये इस प्रकार से यहां पर कंपेयर किया जाता है अनुपात में। ये तो अभी तो आपका अनुपात में, इसको आप अलग अलग करेंगे, इस प्रकार से आपको यहां पर लिख सकते हैं। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन पर, अब देखो पॉइंट नंबर 3 आपका इस प्रकार से है कि a अनुपात b अनुपात c का मान 0.5 अनुपात 0.3 अनुपात 7 दे रखा है। अब यहां से एक बात आप याद रखेंगे कि अनुपात में कभी भी वैल्यू आप बटे में या दशमलव में नहीं रख सकते। अगर ऐसा है तो उसको आप हटाने का प्रयास करेंगे। देखो तो यहां पर इसको आप कैसा लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा आपका 5/10 बनेगा, यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा आपका 3/10 बनेगा, और यहां तो ऑलरेडी आपका 7 है, बिल्कुल। तो ए बी सी क्या बन गया आपका, ये बन गया। अब सर आपने पॉइंट हटाया तो ये आपका भिन्न में आ गया, तो आपका जो अनुपात है वो भिन्न, आपको भिन्न को भी अलाउ नहीं करता, तो आपको भिन्न को हटाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या कर दें, आप यहां पर एक काम ये कर सकते हैं कि इस पूरी भिन्न को आप 10 से गुणा कर दो। इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 कटेगा तो यहां पर 5 बच जाएगा, यहां पर 10 से कटेगा तो ये 3 बच जाएगा, और यहां पर 10 से गुणा होगा तो ये आपका 70 बन जाएगा। तो अब यहां पर आपके बात समझ में आ गई होगी कि ए बी सी का मान कितना बनेगा आपका, ये आपका बनेगा 5:3:70 बनेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब यहां पर समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात यहां पर यह थी कि अनुपात में कभी भी संख्या दशमलव में नहीं होनी चाहिए, कभी भी आपके बटे में नहीं होनी चाहिए, आपकी फॉर्म इस प्रकार इंटीजर रूप में या पूर्णांक रूप में होनी चाहिए। ये आपका अनुपात का नियम होता है। आगे चलते हैं अपन आगे, और देखो नेक्स्ट यहां पर दे रखा आपको a अनुपात b अनुपात c का मान 2/3 अनुपात 7/5 अनुपात 9/10 है। तो इसको देखो मैंने बताया था भी आपको कि अनुपात में कभी भी संख्या दशमलव में और बटे में नहीं होती, तो यहां से नीचे से 3, 5, 10 हटाना पड़ेगा। तो ये कब हटा पाओगे आप, तो यहां पर जो नीचे की संख्या है 3, 5, 10, इसका एलसीएम लेके आप इसको गुणा कर देंगे। तो 3, 5 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना होता है, वो 30 होता है। तो यहां पर एलसीएम से आपने गुणा कर दिया तो 30 से 10 कटे, 30 कटेगा आपका 10 बार, और 10 इससे गुणा होगा 2 से, तो ये बनेगा आपका यहाँ पर 20 बनेगा। 5 से 30 कटेगा 6 बार, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा आपका 42 बनेगा। अब देखो 10 से कटेगा 3 बार, और 3 नाम कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये फिर आपका एबीसी का अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये अभी मैं बेसिक सी बातें बता रहा हूं आपको, अनुपात को कन्वर्ट करना, ताकि जब आप प्रश्न करें तो आपको फिर समस्या ही नहीं आई। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको यहाँ पर इस प्रकार से बातें दी गई हैं और आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आप a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल के बताओ, इसका मान यहाँ पर क्या होगा। तो इस प्रश्न को आप 3 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। 3 प्रकार से मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा, जैसा आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ पर यूज ले सकते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर बात वही ऐसी है कि a अनुपात b लिखा हुआ है, b अनुपात c लिखा हुआ है। यहां पर b एक ऐसा शब्द है जो 2 बार आ रहा है। तो यहां पर क्या है सर, ये भी आपका b है, ये भी आपका b है। जब ये यहां पर b सेम है तो यहां पर ये b भी सेम होना चाहिए था।
ये बी सेम होना चाहिए था ना। सेम कब होगा? 9 पंजे 45, 15 तिया 45। इसको आप 5 से गुणा करेंगे तो ये आपका यहाँ 45 बन जाएगा। इसको आप यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो ये 45 बन जाएगा। तो बी आपका इस जगह पे ही है ना, इनके मान समान होने चाहिए थे। तो यहाँ पर आपने 5 से गुणा किया, ये 45 हो जाएगा। यहाँ 3 से गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका? ये 45 हो जाएगा आपका। समान बना दिया आपने। तो यहाँ पर बात क्या होगी आपने? अब देखो ए कहां पर है आपका? ए यहाँ पर है, इसके जगह पर ये। तो 5 से गुणा होगा, 7 पंजे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। बी के स्थान पर कितना बनाया आपने? ये 45 बना दिया आपने। सी आपका यहाँ पर है, या 19 है। 19 3 से गुणा होगा, ये बनेगा आपका 57 बनेगा। तो ये तो आपका तरीका हो गया 1 नंबर। ये तो आपका पहला तरीका हो गया। इस प्रकार से आप जब 3 अनुपात दी जाए इस प्रकार सोल्व करेंगे। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड अपना खुद का है। आप यहां पर इस प्रकार करने का प्रयास करेंगे। देखो जैसे यहां पर आपको दिया जाए, यही एग्जांपल ले रहे हैं अपन। ए और बी का मान आपको दे रखा है कितना? यहां पर आपको दे रखा है 7 गुणा 9 दे रखा है। और यहां पर बी और सी का अनुपात दे रखा है आपको कितना? ये आपको दे रखा है यहां पर कितना? 15 गुणा 19 आपको दे रखा है। देन आपसे बोलेगा यहां पर क्या कि आप हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। तो आप यहां पर किस प्रकार से बताएंगे? देखो अब की बार यहां पर आपको गुणा नहीं करना है। देखो बस बात यह ध्यान रखना है कि बी आपका इस प्रकार से होना चाहिए। यहां पर बी यही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बी यहां पर एक बी यहां पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी यहां पर ऐसा होना चाहिए। देखो तो इसको तो आप इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, कितना बना गया आपका? 15 सत्ते होता है आपका 105 होता है। फिर क्या करेंगे? इसको आप इससे गुणा करेंगे। जिस प्रकार आपका बी है उसी प्रकार आप इनको गुणा करेंगे। तो 15 को जब 9 से गुणा करते हैं ये बनता है आपका 15 9 135 होता है। फिर आप इसको यहां पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 19 90 होता है आपका 171 होता है। ये बात आपकी यहां पर बन गई। सर आप बोलेंगे वहां तो अलग मान आ रहा है, यहाँ अलग मान आ रहा है। तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं? यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं कि इन सब में 3 कॉमन आ रहा है, 3 को काट दो आप सब में से। ये बनेगा आपका 3 हटाएंगे, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, ये 35 बन जाएगा। यहां से 3 हटाएंगे, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 45 हो जाएगा। यहां से 3 हटाएंगे, 5 तिया 15 और 21 में 7 बार जाएगा। क्या वही मान बन गया? क्या आपका? बिल्कुल वही बन गया। इस प्रकार से आप यहां पर कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया आपका। तीसरा देखो आप, तीसरा जो मेथड है आपका, तीसरा मेथड इसको सोल्व करने का आपका इस प्रकार से है। कैसे? जैसे आपको यहां पर दे रखा है ए और बी और सी दे रखा है। तो आप इनको ए बी सी को आप इस प्रकार से लिखेंगे पूरा। इस प्रकार से आप यहां पर ए बी सी लिख देंगे। अब क्या करेंगे? यहां पर दे रखा है ए और बी का मान दे रखा है 7:9 दे रखा है। तो यहां पर आप लिखेंगे ये 7:9 हो जाएगा। ए और बी का लिख दिया आपने। फिर आपको दे रखा है बी और सी का दे रखा है 15 और 19 दे रखा है। तो बी आपका इसके नीचे लिखेंगे, सी आपका इसके नीचे लिखेंगे। इनका मान निकालना है। तो अब यहां पर कैसे क्या किया जाता है वो समझना आप एक बार। तो यहां पर अब आपको काम ये करना है, क्या काम करना है कि इसके देखो यहां पर डिब्बा खाली, एक डिब्बा यहां पर खाली, ये डिब्बे बनने हैं आपको। तो इसके डिब्बे के आगे क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। पीछे तो कुछ नहीं लिखा हुआ इस डिब्बे के। तो यहां पर इस डिब्बे में क्या लिख दो आप? इस डिब्बे में इसके जो आगे लिखा होगा वो लिखना होता है, 9 लिख देंगे। इस डिब्बे में यहाँ पर, यहाँ डिब्बा खाली, तो इसके आगे तो कोई संख्या नहीं, पीछे ही है, जो पीछे है उसको भर दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई। तो अब इनको गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105 होता है, 15 नाम 135 होता है, और 9 नाम कितना हो जाएगा आपका? 171 हो जाएगा। तो ये आपकी यही बात बन गई। यहां से आप 3 कॉमन लेंगे, 3 कट जाएगा आपका, तो ये बात आपकी बन जाएगी। उम्मीद करते हैं तीनों बातें आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। ये तीनों बातें मैंने आपको अच्छे प्रकार से स्पष्ट करके बता दिया। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। ये बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात पर अपन बात करते हैं। अपन देखो अब की बार यहां पर दे दिया आपको 4 दे दिया। तो यहां पर जब 4 दिए जाए आपको, ए बी सी डी दिया जाए, 4 का मान निकालने की बोले, तो इसको करने का एकमात्र तरीका आपका वो सदाबहार मेथड है आपका। बाकी मेथड आपके हैं लेकिन वहां पर गलती होने के चांस रहते हैं। तो आप देखो अगर 3 का अनुपात निकालना आपको एबीसी का, तो आप तीनों में से जो बेस्ट लगे आप ले सकते हैं काम। लेकिन जब 4 का दिया जाए तो 4 का फिर एक ही तरीके से आप करेंगे। बाकी भी कर सकते हैं लेकिन वहां गलती होने के चांस रहते हैं। तो आप देखो मैं एक ही सिखाऊंगा, ज्यादा आपको नहीं सिखाऊं ताकि आप गलती ना हो, कंफ्यूज ना हो। तो यहां पर आप चारों को इस प्रकार लिखेंगे, ए बी सी और यहां पर डी आप लिखो। इनको आप इसी क्रम में जमाएंगे।
ए और बी का अनुपात दे रखा आपको 2:3, ये आप लिखेंगे यहाँ पर 2:3 लिख देंगे। बी और सी का अनुपात दे रखा है 4:5, तो बी आपका यहाँ पर है, इसको बी के नीचे लिखेंगे, सी आपका यहाँ पर है, इसको आप सी के नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है सी डी का अनुपात दे रखा है 8:7 दे रखा है, सी आपका यहाँ पर ये 8 लिखेंगे और डी आपका यहाँ पर इसको आप 7 लिखेंगे। इस प्रकार से आप इनको जमाएंगे, ये आपने जमा दिया। अब पहला काम आपके जो खाली स्थान है उनको भरे आप, खाली स्थान है उनको भरते हैं अपन, ऊपर से भरते आते हैं। तो यहाँ पर देखो ये खाली स्थान है 2 आपके, इधर पीछे तो कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर जो संख्या है उसको लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी आपका 3 आ जाएगा। अब इस लाइन में 2 खाली स्थान है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके आगे तो कोई संख्या नहीं, पीछे ही है 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा आपका। इसके आगे 5 है, तो यहाँ पर 5 आप कर देंगे। ये डब्बे आप बड़ी इंपॉर्टेंट आपका बनना है ना, ये समझना आपको। यहाँ पर इसके आगे तो कोई नहीं है आपका, पीछे ही है, तो यहाँ पर 8 है, ये 8 दोनों जगह भर दो आप, ऐसी बात हो गई। अब इनको गुणा कर दो आप, इनको गुणा करेंगे तो बात क्या हो जाएगी आपकी, देखो समझना आप एक बार, यहाँ पर गुणा करेंगे तो बात आपकी बनने वाली है क्या, देखो 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे, ये बनेगा आपका 64 बनेगा। यहाँ पर 3 को 4 से किया 12, 12 को 8 से करेंगे, ये बन जाएगा आपका 96 बन जाएगा। यहाँ पर 3 को 5 से किया 15, 15 को 8 से करेंगे, ये बनेगा आपका 120 बनेगा। 3 को 5 से किया 15, 15 को 7 से करेंगे 105 बनेगा आपका। तो ये आपका यहाँ पर अनुपात बन गया। इस प्रकार से जब 4 का आ जाए, इस प्रकार से यहाँ पर सोल्व किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल नेहा जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका भी। ये बात अब यहाँ पर आपके अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, समझ में आपके आ गई होगी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। 3 वाला भी सिखा दिया मैंने, 4 वाला भी सिखा दिया। 3 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपका 100% आएगा, कभी कभार 4 वाला पूछ जाता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने इस प्रकार से, इस पॉइंट को आप समझेंगे। देखो अगर यहां पर आपको दे रखा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, इसका मान 13:11:17 दे रखा है, देन आपसे ये पूछा जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, अब समस्या होगा आपके पास। यहाँ पर अकेले अकेले नहीं, 2 को जोड़ जोड़ के दे दिया आपको अनुपात में, तो यहाँ पर बात कैसे बनाओगे आप। देखो अगर आपको a b c का मान निकालना है, अपन यहाँ पर निकालते हैं कि a b c का मान निकालना है, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे इधर पीछे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे अपन मान निकाल के। तो आपका a का मान कब निकल सकता है, जब a का मान कब निकलेगा आपका, जब जहां पर 2 a बने। तो a देखो, एक a इसमें भी आ रहा है और एक a इसमें भी आ रहा है, जब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बात क्या बनेगी आपकी, ये बनेगा आपका a प्लस का b, फिर ये क्या बनेगा आपका c प्लस का a बनेगा, ऐसी बात बनेगी। तो ये तो बन गया आपका कितना, ये बनेगा 2a प्लस b प्लस a, ऐसी बात बनेगी आपकी। लेकिन सर a तो मिल गया आपको, लेकिन ये सॉरी यहाँ b नहीं c आएगा, है ना, यहाँ पर क्या आएगा आपका c आएगा। जब क्या करना पड़ेगा अपन को, b और c हटाना पड़ेगा। तो b और c कब हटेगा, जब ये घटा दो अपन बीच वाला पद, तो बीच वाला पद घटा देंगे तो ये b और c घटाएंगे, ये c कट जाएगा, b कट जाएगा, केवल क्या बचा आपका 2a बचा। मतलब यहाँ पर बात क्या समझ में आई सर, कि पहले को लास्ट को जोड़ा गया और बीच को घटाएंगे तब आपका a मिलेगा, लेकिन a नहीं 2a मिलेगा। तो यहाँ पर कैसे 2a कितना हो जाएगा आपका, देखो 13 में 17 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 11 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 17 माइनस 11, ये बात बनी आपकी। कितना हो जाएगा, 30 में से 11 जाएगा तो आपका बच गया 19 बच गया। तो a का मान निकालना है आपको, तो a का मान कितना हो जाएगा, ये 19 आया है, ये 2 का भाग लग जाएगा, 19/2 बनेगा। तो a का मान कितना बना आपका, यहाँ पर a का मान बन गया यहाँ पर आपका 19/2 बन जाएगा, ये आपका a का मान आया है। b का मान निकालना है, तो b का मान कैसे बनेगा आपका, समझना आप, 2b कहां पर बनेंगे आपकी, 2b इनको बनेंगे, इसको और इसको जोड़ने पर बात क्या बनेगी आपकी, b और 2b हो जाएगा, a और c आपका रहेगा, ए और सी हटा देंगे तो ये आपको इसको घटाने पर हटेगा। मतलब बी कब बनेगा आपका, देखो इन दोनों को तो जोड़ा गया है, इन दोनों को तो जोड़ा गया है और ये घटाएंगे अपन, तब बात बनेगी। तो 13 और 11 24, 24 में 17 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 2b का मान 7 होगा, तो b का मान कितना होगा आपका 7/2 होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे, कितना बनेगा आपका 7/2 बनेगा आपका। फिर आपको c का निकालना है, तो c कब बनेगा आपका, जहां पर 2c बने उसको जोड़ो आप। तो 2c कब बनेंगे आपके, 2c आपके बनेंगे कब, 2c आपके यहाँ पर इस प्रकार बनेंगे, इसको तो आप जोड़ो, इसको तो आप जोड़ो और इसको आप घटा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2c, b और a प्लस करेंगे, ये घटाएंगे तो b और a कट जाएंगे आप।
तो इनको जोड़ेंगे तो 11 और 17 28, 28 में 13 जाएगा तो 15 बचेगा आपका। तो यहाँ पर बात कितनी हो जाएगी आपकी, ये बात बनेगी आपकी 15/2 बनेगी। अब सब में देखो, सब में अब आप बताइए हैं कि अनुपात में दशमलव और बटे वाली संख्या नहीं आती, तो यहाँ पर सब में 2-2 है, ये तो कट जाएंगे, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। तो अनुपात क्या बनेगा आपका 19:7:15, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। जब 2-2 को इस प्रकार से जोड़ा गया है तो आप 2 को जोड़े और 1 को घटाना पड़ेगा, 2 को जोड़े 1 को घटाना पड़ेगा, इस प्रकार से आपकी बात बनेगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो और यहां पर आपको इस प्रकार से दे रखा है, इफ 4a + 5b + 6c दे रखा है, देन आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा कि आप a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा, ये आप निकाल के बताओ। तो आप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझना, यहां पर जब बराबर में दी जाए 3 संख्याएं आपको, तो जिसका मान निकालना होता है, देखो पहला बेसिक से बताता हूं मैं इसका कि इसके पीछे बेसिक क्या है। इसके पीछे बेसिक ये है, देखो पहले इसका बेसिक समझे, फिर इसका मैं शॉर्ट में करना बताऊंगा आपको, शॉर्ट में कैसे करते हैं। तो यहां पर जब ये बराबर दिया जाए तो इसके बराबर में आप क्या मान लो, 1 मान लो। अपने हिसाब से आप बराबर में 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो यहां पर बात क्या बनेगी, यहां पर बात ये बनेगी, अगर देखो इसको इस 1 के बराबर रखेंगे तो a का मान क्या बनेगा, यहां से a का मान बनेगा, उधर तो 1 है और यहां पर 4 का भाग लग जाएगा तो 1/4 बनेगा। फिर b का निकालेंगे तो एक बार इसको इस 1 के बराबर रखेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1/5 मिलेगा। और c का मान निकालना है तो बात क्या बनेगी, इसको इसके बराबर रख दो तो ये बनेगा आपका 1/6 बनेगा। लेकिन यहां तो समस्या हो गई आपकी कि नीचे 1/4 5 6 आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा नीचे से। तो अनुपात क्या बनेगा फिर आपका, a अनुपात b अनुपात c। ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 1/4, 1/5 और 1/6 आ रहा है। तो नीचे से हटाना पड़ेगा आपको। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, हटाने के लिए मैंने सिखाया था वो भी आपको थोड़ी देर पहले, क्या करते हैं हटाने के लिए अपन नीचे हर में जो संख्याएं हैं उसका एलसीएम लेके गुणा करेंगे। तो 4 और 5 20 होता है, 20 में 2 ऑलरेडी आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो आता है आपका 60 आता है, मैंने पढ़ा रखा है, आपको आता भी होगा। तो 4 से 60 कटेगा 15 बार, ये बन जाएगा 15। 5 से 60 कटेगा आपका 12 बार, ये 12 बन जाएगा। 6 से 60 कटेगा आपका 10 बार, ये 10 बन जाएगा आपका। तो अनुपात क्या बना आपका 15 12 10 बन गया। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फिर आपका। ये बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से जब ये बराबर दिए जाए आपको तो इस प्रकार से यहां पर सोल्व किया जाता है। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। ये तो आपका बेसिक हो गया। इसी बात को अगर आप शॉर्ट में करना सीखे तो इसको आप शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट में ऐसे किया जाता है, समझना आप एक बार। देखो अगर आपको a का मान निकालना है तो a को आप छिका लो और b और c के कोफिशिएंट को गुणा कर दो। तो इस b का कोफिशिएंट 5 है, c का कोफिशिएंट 6, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो यहां पर कितना बन जाएगा 30 बनेगा। अगर आपको b का मान निकालना है तो b को छिपा लो, a और c के कोफिशिएंट को गुणा कर दो। तो 4 और 6 गुणा हुआ कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 24 बनेगा। अगर आपको c का मान निकालना है तो c को छिपा लो, a और b के कोफिशिएंट गुणा करो। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा आपका कि 20 बनेगा। अब सर आप बोल रहे हैं इधर तो अलग आंसर आ रहा है, इधर अलग आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ रहे हैं सब में, 2 काट दो, यहाँ पर 2 काटेंगे तो यहाँ पर 15 बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा और यहाँ पर 10 बचेगा। वही आंसर आ गया आपका जो यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया। तो ये बात आपके समझ में अब आ गई होगी। ये आपकी बेसिक सी बातें थी, उम्मीद करते हैं ये बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एक बात और आपके सामने है, ये उसी प्रकार का है आपके सामने। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा आपको कि 2a अनुपात 3b अनुपात 4c, इसका मान 5 अनुपात 6 अनुपात 7 है। देन आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे वही बात पूछी जाएगी कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा, ये निकालो। तो आप जानते हैं कि जब अनुपात हटाएंगे तो 2a का मान 5x के बराबर होगा। तो a का मान कितना होगा, यहां से a का मान 2 5 के नीचे जाएगा, ये बनेगा आपका 5/2 बनेगा। ये b जो है इसके नीचे ले जाओ 6 के नीचे, ये बनेगा आपका 6/3 हो जाएगा। इस 4 को 7 के नीचे ले जाएंगे तो ये बनेगा आपका 7/4 बनेगा। ऐसी बात आपकी यहां बन जाएगी, यहां पर ऐसी बात बन जाएगी। अब यहां पर क्या करें, 2 3 4, इसका जो एलसीएम लेके आप गुणा करेंगे तो बात क्या बनेगी, 2 3 6 और यहाँ पर इसका एलसीएम होगा कितना 12, इसका एलसीएम होता है। तो यहाँ पर 12 कटेगा 6 बार और 5 6 कितना हो जाएगा 30 बनेगा।
ये 3 से कटेगा 4 बार, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 बनेगा। यहाँ पर कितना होगा, ये कटेगा 3 बार, 7 तिया कितना होगा 21 होगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये सब 3 के मल्टीपल है, 3 से काटेंगे तो यहाँ 10 बन जाएगा और यहाँ पर 8 बनेगा और यहाँ 7 बनेगा। जो अनुपात है वो सबसे छोटा रूप होता है, तो आप उनको काट पीट के सबसे छोटा बनाने का प्रयास करेंगे, सबसे छोटा आंसर होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी शायद। तो ये जो आपकी बेसिक सी बातें थी अनुपात की, ये सारी बातें मैंने समझा दी आपको कि इस प्रकार दिया होगा तो ऐसे सोल्व करते हैं, इस प्रकार दिया होगा ऐसे सोल्व किया जाता है। ये सारी बातें मैंने बेसिक सी अनुपात सोल्व करना सिखाया भी आपको कि इस प्रकार से यहाँ पर सोल्व किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अपन आते हैं प्रश्नों के ऊपर और प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। अब तो एक बार आप पहले मुझे कमेंट करके बताओ ये सारे कॉन्सेप्ट जो बताए मैंने आपको, ये क्लियर हैं आपके या नहीं क्लियर है। जल्दी आप मुझे बताएंगे एक बार पहले कि सब बातें आपकी क्लियर हैं या नहीं क्लियर हैं। जल्दी कमेंट करो आप एक बार, सभी एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल, लगभग सबके बातें क्लियर हैं, ये बातें आपके समझ में आ रही होगी। अब पहला प्रश्न आपके सेशन पर इस प्रकार से है, यहां पर आपको दे रखा है A अनुपात B 3-4 है, B अनुपात C 8-9 है, देन आपसे A और C का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर 3 वाले हैं ना, 3 वाले मैंने निकालना सिखाया था आपको, तो आप कोशिश करें। देखो यहाँ पर इस प्रकार दे रखा है आपको कि A अनुपात B दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 3:4 दे रखा है। B और C आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 8:9 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, तो आपसे यहां पर इस प्रकार बात पूछिए कि A और C का मान बताओ कि A और C का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं कि A तो आपका इस जगह पर आ रहा है, तो A का मान तो कितना हो जाएगा। देखो मैंने आपको निकालना बताया था, आप ऐसा करो A का मत निकालो, सबका निकाल लो। आप एक बार सबका निकालो ताकि आपको निकालना और समझ में आ जाएगा आपका। तो A B C सबका निकाल लें अपन। कैसे निकालना सिखाया था मैंने आपको, ये B आपके समान स्थान पर है, तो यहाँ पर ये इनको गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8-24 बन जाएगा। फिर क्या करते हैं, तो इसको इधर गुणा करते हैं एक बार, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर एक बार इसको इधर गुणा करते हैं तो 9 चौक 36 बन जाएगा आपका। कितना बनेगा आपका 36 बनेगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में आपका 8 कॉमन आ रहा है। 8 कॉमन आ रहा है तो 8 से कटेगा तो ये बनेगा आपका 3 बार, 8 से इसमें 4 बार भाग जाएगा, नहीं 8 का तो नहीं जा रहा, सॉरी इसमें 4 का जा रहा है, 36 में 8 का नहीं जाता, 4 का भाग जा रहा है इसमें, 4 का इसमें जाता है 6 बार, 4 का इसमें जाता है कितना 8 बार, और 4 का इसमें जाता है आपका कितने बार 9 बार भाग जाता है। ये बात आपकी बन गई। तो A और C कौन सा है, A तो आपका ये है, C आपका ये 6:9 होगा, लेकिन ऐसा भी आंसर नहीं। तो 6 तो आप जानते ना, 6 आपका 3 से कटेगा 2 बार और ये 3 से कटेगा आपका 3 बार, तो आंसर फिर क्या होगा 2:3 होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का फिर राइट आंसर होगा। इतनी बात यहां पर समझ में आपके आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, काफी प्रश्न इस प्रकार के आप आराम से समझ पाएंगे, आगे जाके आप परेशान हो जाएंगे। देखो समझते हैं आगे, और यहाँ पर क्या दे रखा आपको, वही बातें हैं। A अनुपात B का मान 3-2 है, B C का 3-4 है, AC का आपसे पूछा है AC का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर इसका, यहाँ पर ये मच्छर परेशान कर रहा है। तो यहां पर आप देखें एक बार, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने इस प्रकार से है, A अनुपात B 3-2 है, BC 3-4 है, AC का मान आपसे पूछा है। तो आप कर सकते हैं, देखो वही बात है आपकी, A अनुपात B आप लिखेंगे, ये दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है आपको 3:2 दे रखा है। B अनुपात C कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है यहाँ पर 3:4 दे रखा है। A और C का पूछा है, आप AC का नहीं, आप सबका निकालो, सबका निकालेंगे तो बात क्या बनेगी आपकी यहाँ पर, A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा, निकाला मैंने सिखाए। इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3-3-9, इसको इधर गुणा करेंगे ये बनेगा आपका 3-2-6, यहाँ पर गुणा करेंगे इसको तो ये बनेगा आपका 4-2-8 बनेगा। तो क्या हो जाएगा A और C का, तो A आपका यहाँ पर है, C यहाँ पर है, कितना बन रहा है 9:8 बन रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इस पर्सन का, ऑप्शन नंबर इस पर्सन का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी।
आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पर दे रखा आपको W1 WT का 2:3 है, W1 W3 का मान कितना है यहाँ पर 1:2 है। देन आपसे W2 और W3 का मान आपसे पूछा है। तो अब आप सभी आंसर देंगे, सभी आप गलत आंसर देंगे, मुझे देख समझना कैसे। यहां पर बात ऐसी दे रखी है आपको W1 अनुपात W2, इसका मान आपको दे रखा है कितना 2:3 दे रखा है। और यहां पर आपसे बोला है W1 अनुपात W3, ऐसा इसका अनुपात आपको दे रखा है 1:2 दे रखा है, 1:2 दे रखा है। तो मैंने बताया था आपको, जैसे आप पीछे में तो क्या था आपका, पीछे में तो समान वाला बी बी यहाँ पर आता था, तो आप यहाँ पर गुणा करते थे। अब की बार समस्या क्या है, अब की बार समस्या आपके सामने ये हो गई कि W1 समान वाले एक के नीचे एक आ गई, तो आप इसको ऐसा करने का प्रयास करो, इस W1 को आप ऐसा लिखने का प्रयास करो, इसको उल्टा करके लिख लो, W3 को आगे लिखो, W3 को आगे लिख दो और W1 को पीछे लिख दो, ऐसी बात हो जाएगी। तो ये भी आपका उल्टा हो जाएगा, 2 को आगे लिख लो और 1 को पीछे लिख दो। ऐसा कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं अपन, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुपात को आप किसी भी अनुपात में कोई भी संख्या जोड़ो, कोई भी घटाओ, किसी से भी गुणा करो, किसी से भाग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, लेकिन समान काम होना चाहिए सबको पर, तब कोई दिक्कत नहीं आपके, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का 2 से गुणा करेंगे, आपको निकालना देखो W1 W2 और W3, इसका अनुपात कितना बनेगा आपका 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। अब समान वाला सॉरी यहां पर क्या होगा आपका, ये बात यहां पर नहीं बनेगी, यहां पर गलती कर रहे हैं अपन। W1 क्या है आपका, W1 यहां पर आपकी कॉमन चीज है, W1 यहां पर क्या आपकी ये कॉमन चीज है, तो यहां पर ये अलग प्रकार से निकलेगी आपकी, समझना। यहां पर देखो, या आप इसको देखो छोड़ो, आप इसको छोड़ो, मैं आपको ये तरीका बता दूं आपको, ये छोड़ो आप एक बार, इसको अपन जो एक तरीका था ना आपका, वो आपका W1 W2 और W3, इस कॉन्सेप्ट से आप करें एक बार, तो यहां पर आप कर सकते हैं इसको, आप यहां पर आसान होगा आपके लिए। W1 और W2 का मान कितना है, इसका मान आपको यहां पर दे रखा कितना, ये दे रखा है आपको 2:3 दे रखा है, ये आप यहां पर रखेंगे। और यहाँ पर W1 और 3 का मान 1 2 है, इसका मान 1, और W3 का मान आपका कितना है, ये 2 है, ये 2 लिख दिया आपने। तो खाली स्थान भर दो, खाली स्थान भरेंगे तो भरना मैंने सिखाई दिया आपको कैसे भरते खाली स्थान। ये 3 है, इसके पीछे यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आप 1 लिखो, ये बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। इतनी बात यहाँ पर आपकी बन गई, तो यहाँ पर ये बात आपकी बन गई, इतनी बात आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अब इसको गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, और ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था W2 और 3, 3:6, ये एक बार और कटेगा, नहीं, यहाँ गलती हो गई भाई, W2 और 3 का पूछा है ना आपसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3:6 हो रहा है आपका, गलती कहां पे कर रहे हैं अपन, फिर आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा भाई, आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा। यहां पर देखो ऐसी बात है, थोड़ा बेक आओ पीछे, यहां पर बात ऐसी है कि ये W1 है ना, ये आपको 2 दे रखा है, इसको समान बनाना होता है अपन को, इसको समान बनाना होता है। ये समान कब बनेगा, यहाँ पर इसका मान यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको 2 से गुणा कर दे तो बात बन सकती है अपनी, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना होगा फिर आपका, इसको कैसे गुणा नहीं कर रहे आप, तो यहाँ पर कितना बनेगा 2 बन जाएगा, यहाँ पर 3 का 3 रहेगा, इसको तो किससे गुणा नहीं किया आपने, यहाँ पर 2 से गुणा किया, ये 4 बनेगा आपका। तो अनुपात कितना हो गया 3:4 हो गया, ये बात इसकी बनेगी। तो ये इस प्रकार का प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे, थोड़े से यहाँ पर थोड़ा सावधानी से इसको करना है, इस प्रकार के प्रश्न, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4, वही बात आपके सामने, बस आपकी बार पूछा थोड़ा अलग गया आपसे, क्या बात है देखो, वही बात है आपके सामने, ए और बी का अनुपात देखो, आपकी बार तो समान दे रखा है आपको, तो ऐसे कर सकते हैं आप, ये 3:4 हो जाएगा, और बी और सी का दे रखा है कितना आपको, ये दे रखा है आपको 4:7 दे रखा है। तो आप यहाँ पर जानते ही देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो एबीसी का अनुपात क्या बन जाएगा आपका, एबीसी का अनुपात क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका, देखो इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि बी और बी यहाँ पर आ रहा है आपका, तो ये बी और बी समान है ना आपका, समान है तब गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ए के स्थान पर 3 आ रहा है, बी के स्थान पर 4 है, और सी के स्थान पर 7 है, तो गुणा करने की जरूरत नहीं, गुणा करोगे तो काटने के बाद फिर आपकी वही बात बन जाएगी। तो यानी ए का मान 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 7 हो गया, यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 3 4 और 7 हो जाएगा आपका,
और नीचे क्या बनेगा आपका सी, सी का मतलब 7 है यहाँ पर, तो 7 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से बात बनेगी। 3 और 4 10 और 7 17 बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका 7 का भाग लगेगा। ऐसी बात बनेगी आपकी। 17/7 आपका आना चाहिए, ऐसा तो ऑप्शन नहीं बन रहा। क्या हो रहा है यहाँ पर आज, यहाँ पर बात क्या हो रही है? 3 4 7 और 7 14 होगा ना, 10 क्यों होगा? जोड़ने में गलती हो गई, हाँ जोड़ने में गलती हो गई अपनी। यहाँ पर यहाँ पर कितना हो गया, 7 और 7 14 होगा, पता नहीं कितना जोड़ दिया। 7 और 7 14 हो गया, और नीचे आपका 7 आएगा, तो भाग लगेगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा ना आपका, बिल्कुल 2 बचेगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी राइट आंसर होगा। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर समझे आप। ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी कितना है, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप समझते ही हैं, ए का ए मतलब ए हो जाएगा, का मतलब गुणा होता है, 60 का 60 हो जाएगा, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा आपका 100 लगेगा। बराबर आपको दे रखा है बी का मतलब गुणा हो गया, और 3/4 का 3/4 हो जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन गई। तो आप जानते हैं कि सर 3 से 20 कटेगा, 60 कटेगा आपका 20 बार, 4 से ये 500 कटेगा आपका 25 बार, 5 से 25 कट गया 5 बार, 5 से ये कट गया आपका 4 बार। तो आप जानते हैं इस बी को अगर ए के नीचे लाएंगे तो बात बनेगी आपकी a/b बन जाएगा, और इस 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा 5, और 4 को नीचे लाएंगे तो ये 4 आपका नीचे चल जाएगा। मतलब a और b का अनुपात कितना बना, 5/4 बना। 5/4 बोल दो, 5/4 बोल दो, बात एक ही है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात यहां पर आपकी बन गई। आगे देखिए एक बार, इस प्रकार प्रश्न आपके सामने, देखो इसका आंसर देंगे आप एक बार सभी। तो यहां पर क्या दे रखा आपका, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो ac का अनुपात कितना है आपको निकालना है, a अनुपात c। तो यहां से बात बनेगी आपकी a बराबर क्या दे रखा है, b का 4/5, तो का मतलब गुना हो जाएगा 4/5, मतलब b नीचे लाओगे तो ये बनेगा आपका a अनुपात b जो है वो बन रहा है आपका कितना, ये बनेगा आपका 4/5 बन गया। यहां पर क्या बनेगा, ये b का तो b हो जाएगा, बराबर हो गया c का मतलब गुणा हो गया, और ये बनेगा आपका 5/2 बनेगा। ऐसी बात यहां पर बन गई। c अगर नीचे लाओगे तो ये बनेगा आपका b/c, और ये कितना हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। ऐसी बात आपकी यहां पर बन गई। अब आपको तो a और c से मतलब है, तो आप यहां पर निकाल सकते हैं, निकालना आपको सिखा रखा है। देखो a अनुपात b कितना है, तो a अनुपात आपको b दे रखा है कितना, a अनुपात b आपको दे रखा है, ये आपको दे दिया कितना 4/5 दे दिया, तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका हो गया 5 हो जाएगा। b और c का दे रखा है 5/2 दे रखा है, b और c दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है आपको 5/2 दे रखा है। तो b और b 5 दे रखा है, तो यहां पर आपके लिए आसान हो जाता है क्या, जब आपका समान हो तो ये आसान हो जाता है। तो a b और c इसका अनुपात क्या बनेगा, फिर a के स्थान पर 4 रहेगा, b आपका 5 का 5 रहेगा, c आपका 2 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे यहां पर पूछा है a और c का, तो a तो आपका ये है, c आपका ये, तो ये 2 से और कट जाएगा आपका, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो अनुपात बनेगा 2/1। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको समझे आप एक बार। देखो 2a का मान 3b है, इसका मान ये दे रखा है, तो a और c का अनुपात है। ये सब बातें मैंने समझा दी आपको पहले, अगर वो समझ में आ गई होगी तो यहाँ कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी। देखो यहाँ पर बात ऐसी बनेगी आपकी, जब ये बराबर है तो बात ये बनेगी आपकी a, अगर इस b को आप इसके नीचे लाओगे ये बात बनेगी, और यहाँ पर 3 था आपका, इस 2 को आप इधर लाओगे तो ये बटे में आ जाएगा। ऐसी बात बनेगी आपकी यहाँ पर, मतलब a अनुपात b कितना हो गया 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका b तो यहाँ पर है ही सही, ये c आपका नीचे आएगा, इसका b/c हो जाएगा। यहाँ पर 5 है आपका, और ये 4 आपका नीचे आएगा, तो ये 5/4 बन जाएगा आपका। अब आपको क्या निकालना है, a और c का अनुपात निकालना है, और ये निकालना मैंने आपको सिखा दिया है अच्छी प्रकार से। देखो यहाँ पर a अनुपात b दे रखा है कितना आपको, ये दे रखा है आपको 3/2 दे रखा है, b और c दे रखा है कितना आपको, b अनुपात c दे रखा है आपको 5/4 दे रखा है। अब की बार b यहाँ पर अलग अलग है, तो यहाँ पर आपको गुणा करने की आवश्यकता है, गुणा करेंगे तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, इसको इससे गुणा करते तो बनेगा 5 दिया,
15 बनेगा। इसको इससे गुणा करते बनेगा 5 दूनी 10 बनेगा। इसको इससे करेंगे ये बनेगा आपका 4 दूनी 8 बनेगा। आपको तो ए और सी निकालना है, ए 15 है, सी 8 है, आंसर क्या बनेगा आपका 15:8 बनेगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको आप करेंगे एक बार, देखो 1/x 1/y 1/z का मान 1/2 2 3 5 है आपका, एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा आपको निकालना है। वही बात आपके सामने इस प्रकार से है, देखो पहले आपको क्या दे रखा था, पहले यहाँ पर आपको ये संख्याएं आपको बटा में दी होती थी, एक्स वाई जेड आपका ऐसा था, इसको आप ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इसको आप यूं लिख सकते हैं एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड हो गया। इसको आप सही लिखेंगे तो ये आपका बटे में चल जाएगा 1/2 1/3 और 1/5 बन जाएगा। अब आपको बता ही रखा है मैंने कि अनुपात कभी भी आपका दशमलव में और भिन्न में नहीं होता, तो ये हटाएंगे नीचे से तो क्या करना पड़ेगा अपन को यहाँ पर 2 3 5 का एलसीएम लेके गुणा करना पड़ेगा। 2 3 6 और 5 से गुणा करेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। तो आप जानते हैं 2 30 से कटेगा 15 बार, ये तो बन जाएगा 15, 3 से कटेगा 10 बार, ये 10 बन जाएगा, और ये कटेगा आपका कितने बार 6 बार कटेगा, तो ये 6 बन जाएगा। तो आपसे एक्स वाई जेड का अनुपात पूछा है, 15 10 6 होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको आप यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें बात यहाँ पर कितनी बनेगी, a/3 b/4 c/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, ये बात यहाँ पर आपको दी गई है। तो एक बार आप मुझे बताएंगे इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा। देखो मैंने आपको जो बताया था वो आपको 2a ऐसा बताया था आपको, है ना, यहाँ पर बटे में है, जब बटे में होता है तो उसका मान वही होता है, a का मान आपका 3 हो जाएगा, b का 4 हो जाएगा, c का 5 होगा, तो अनुपात भी 3 4 5 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने आपको जब मल्टीपल होता है उस टाइम बताया था मैंने आपको, जब ये बटे में होता है तो उसका अनुपात वही होता है जो इसके नीचे होता है जस्ट, ये बात मतलब ए का अनुपात 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 5 होगा, तो अनुपात भी 3 4 5 हो जाएगा। ये बात यहाँ पर समझ गए होंगे आप। देखो नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, यहाँ पर दे रखा आपको a बराबर b/3 है, b बराबर ये दे रखा है ए बी सी का अनुपात, अब तो आप निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, a हो जाएगा, अगर इस b को आप इसके नीचे लाएंगे तो ये तो नीचे आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब क्या बचेगा फिर, या 1 बच जाएगा और यहाँ पर 3 आपके साथ में, ऐसी बात बचेगी। यहाँ पर इसको दिखाएंगे तो ये b आपका है सी, ये c आपका इसके नीचे आएगा तो ये b/c हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बच जाएगा और नीचे आपका 2 है सी। अब इसको सोल्व करना तो मैंने सिखा दिया आपको। देखो बात क्या बनेगी आपकी, ये आपका बन रहा है a अनुपात b, तो दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है आपको 1:3 दे रखा है, और यहाँ पर b अनुपात c जो है ये आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है यहाँ पर 1:2 दे रखा है। देन आपको a b c का अनुपात पूछा है, तो a b c का अनुपात कितना होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी a अनुपात b अनुपात c, अलग अलग है आपका, गुणा करना पड़ेगा। इसको इससे गुणा करते हैं 1 बनता है, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 3 बनेगा, और इसको इससे गुणा करेंगे 3 दूनी 6 बनेगा। अनुपात क्या हो गया आपका 1:3:6 हो जाएगा। ऐसा आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसका यहाँ पर आप आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। देखो ये उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने जो मैं बता रहा था आपको, ये ए का 30%, बी का 0.25%, सी का 1/5, तो ए बी सी का मान कितना होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसको कन्वर्ट करते हैं अपन, तो ए का तो ए हो जाएगा, का मतलब गुणा हो गया, 30% का मतलब क्या होता है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपके 2 जीरो लगेंगे, 30 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर हो गया आपका। यहां बनेगा बी, बी का मतलब गुणा हो गया 0.25 से, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो आपके नीचे लगेंगे, ऐसी बात यहां पर बनेगी आपकी। बराबर सी का मतलब गुणा हो गया और 1/5 1/5 हो जाएगा, ऐसी बात यहां पर आपके सामने बन गई। तो अब क्या करें साहब, यहां कर सकते हैं आप कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया आपका, 25 से ये कटेगा आपका 4 बार कट जाएगा, तो बात बन गई आपकी क्या, ये बनेगी आपकी 1 गुणा 3/10 बन जाएगा। फिर यहां से क्या बनेगा आपका b गुणा 1/4 बन जाएगा, और यहां से बनेगा आपका
सी गुणा 1/5 बन जाएगा। ऐसी बात यहां पर आपकी बन गई और आपसे पूछा है कि ए बी सी का अनुपात कितना होगा, ये आपको यहां पर निकालना है। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं क्या कि इसका अनुपात यहां पर क्या बनेगा? जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं क्या कि इसका अनुपात यहां पर क्या बनने वाला है? बिल्कुल, तो एक बार आप मुझे बताओ। तो देखो यहां पर क्या कर सकते हैं आप, यहां पर इसको करने का प्रयास करेंगे आप, तो बात आपकी क्या बनने वाली समझना। देखो इसके बराबर में क्या मान लेंगे आप, इसके बराबर में आप वही एक मान लो, इसके बराबर में वही आप एक मान लो और ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। तो बात आपकी क्या बनेगी समझना एक बार। तो यहां पर बात बनेगी आपकी, देखो इसके बराबर में एक रखेंगे तो 10 तो उधर चल जाएगा और 3 का भाग लगेगा, मतलब ये बनेगा आपका कितना, एक का मान बनेगा 10/3 बनेगा। इसको बराबर रखेंगे तो 4 उधर चल जाएगा, तो बी का मान जस्ट 4 बनेगा आपका। सी का मान 5 उधर चल जाएगा आपका, तो ये 5 बनेगा आपका। तो नीचे से 3 हटाना है, नीचे से 3 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 से गुणा कर दो पूरी को। 3 से गुणा करेंगे तो बात क्या बनेगी फिर आपकी, बात बनेगी आपकी जो अनुपात है वो बनेगा आपका 3 से गुणा होगा तो यहाँ पर 10 बन जाएगा आपका, यहाँ 3 से गुणा होगा ये 12 बन जाएगा, यहाँ 3 से गुणा होगा ये बनेगा 15 बन जाएगा। तो अनुपात क्या बन गया आपका, 10, 12, 15 बन गया। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्न संख्या 12 पे। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है a/3 b/4 c/7, इसका मान निकालना है। इसका मान मैंने करा दिया पहले, 2 इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा, 2 राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब बटे में हो तो a का मान 3 होगा, b का 4 हो जाएगा, c का 7 होगा। 3 और 4 7 और 7 14 होगा ऊपर, और c का मान 7 है, 14/7 मतलब कितना होगा, 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये वही बात हो गई आपकी कि इसका देखो जस्ट इसका मान ये होता है, इसका मान यही होता है, जस्ट a का मान 3 हो गया, इसका 6 हो गया, ये बनेगा आपका 14/7 मतलब 2 राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर समझ में आपके आ गई होगी। बिल्कुल, आगे देखते हैं अपन प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है, a/b/c का मान 2/3/4 है, तो इसका अनुमान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं भाई जस्ट कंपेयर करेंगे तो आपका x से लग जाता है, तो x से x कट के यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, तो डायरेक्ट आप मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा आपका, b का रखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा रखने में, अनुपात b का मान बनेगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर c का रखेंगे तो c का हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, c का अनुपात 4 है और a का अनुपात यहाँ पर 2 है, ऐसी बात यहाँ पर आपकी बनेगी। अब मैंने बता रखा आपको कि अनुपात कभी बटे में नहीं होता, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके एलसीएम से गुणा कर दो। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 3 चौक 12, इसका एलसीएम 12 होगा, 12 होगा ना इसका एलसीएम, बिल्कुल 12 हो जाएगा। तो 12 से गुणा करेंगे कटेगा 4 बार, 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 4 से कटेगा 3 बार, 3 तिया हो जाएगा आपका 9 बन जाएगा। और क्या होगा आपका यहाँ पर, ये कटेगा आपका 6 बार और 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा आपका, ऐसी बात बनेगी आपकी। तो 8 9 24 आंसर होगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये आपकी बेसिक सी बातें हैं, यहाँ पर कोई माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ रही, ये बड़ी बेसिक सी बातें, ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। और आपके एग्जाम में अधिकतर तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे, आगे आपसे नहीं बढ़ेगा, यहीं पर आपको उलझा देगा, है ना। इतनी बात यहां पर समझ में आपके आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपके सामने 14 नंबर, यहां पर आपको दे रखा है क्या, a/b 3/4 है, bc का मान 5/7 है, cd का मान 8/9 है, ad का पूछा है। तो ये 4 वाला हो गया ना आपकी बार, जब 4 वाला दिया जाता है तो आपको मैंने सोल्व करना सिखाया था, क्या होता है a/b/c/d, क्या बात बनेगी यहाँ पर, ab का मान तो यहाँ पर 3/4 है, bc का मान यहाँ पर 5/7 है, ये 5/7 हो जाएगा, cd का मान यहाँ पर 8/9 है, ये 8/9 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो बात यहाँ पर क्या बनेगी आपकी, देखो ये 4 पीछे सब में भर दो, ये 4 4 हो जाएगा आपका, यहाँ 7 है, यहाँ 7 भर दो आप, यहाँ 5 है, इसके आगे 5 हो जाएगा, इसके आगे 8, यहाँ 8 8 भर दो, इसको गुणा करना है जिससे बात आपकी बन जाएगी। कितना हो जाएगा, 5 से 15, 15 8 कितना होता है 120 होता है। यहाँ पर क्या होगा, 5 चौक 20, 20 को 8 से गुणा करेंगे 160 बनता है। यहाँ पर कितना होगा, देखो यहाँ पर बात बनेगी 7 चौक 28 और 28 को 8 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपको आता नहीं होगा, इसको आप ऐसा कैसे रख लो, 28 गुणा 8 रख लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 7 चौक 28 और इसको भी आप ऐसा कैसे लिख दो, 28 गुणा 9 लिख दो, ऐसी बात बन जाएगी आपकी, बिल्कुल बन जाएगी। तो ऐसा तो आपका ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको तो किससे मतलब है,
आपसे तो ए और डी का मान पूछा है, तो ए और डी से मतलब है ना, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो ए तो आपका ये है, डी आपका ये, इससे मतलब है अपन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो, इसको 4 से काटेंगे, ये कटेगा 4 से आपका 30 बार कटेगा। इसको 4 से काटेंगे 28 कटेगा 7 बार, और 9 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 4 7 बार कट जाएगा ना, 9 सत्ते 63 हो जाएगा आपका। अब ये 3 से और कट रहे हैं बेबी, है ना, 3 से कट रहे हैं आपका 10 बार कटेगा, और 3 से कटेगा आपका ये 21 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है आपका, 21 बार कट रहा है 3 से। तो आंसर कितना बन गया, 10:21 बन गया। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर किसमें, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। इस प्रकार मैंने 4 का पहले आपको समझा ही दिया था क्वेश्चन करने से पहले, वही बात आपके सामने यहाँ पर है। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, देखो वही आपका ए बी का 2 3 है, बी सी 9 7 है, सी डी 14 15 है, ए बी सी डी का पूछा है आपकी बार, तो बता सकते हैं आप आराम से। देखो वैसे आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक जुगाड़ बता दूं आपको, तो कैसे, यहाँ पर दे रखा है कि ए बी का अनुपात 2 3 है, तो ए बी को आप चेक कर लो किसमें 2 3 का अनुपात बन रहा है। क्या यहाँ पर 2 और 3 का अनुपात बन रहा है क्या, यही तो आपका ए बी है। यहाँ पर 2 3 का अनुपात नहीं बन रहा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर 2 3 का अनुपात बन रहा है क्या, ये 3 से कटेगा आपका, तो यहाँ तो 4 बनेगा, और 3 से कटेगा तो 5 बनेगा, यहाँ 4 5 का अनुपात बन रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका। आगे चलो अपन आगे देखो, यहाँ पर देखो क्या यहाँ 2 3 का अनुपात बन रहा है क्या, बिल्कुल। इसको आप 6 से काटेंगे तो ये 2 बनेगा, और 6 से काटेंगे तो 3 बनेगा आपका, मतलब ये आंसर हो सकता है। और यहाँ 15 12 है, ये 5, देखो 3 से कटेंगे आपके, ये 5 बनेगा, 4 बनेगा, तो यहाँ पे 2 3 का अनुपात नहीं बना, तो ऑप्शन नंबर आपका फिर सी बचा ना। यहाँ पर आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ से आप हर प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। अगर आप मानते सर कि ए बी का चेक करने पर 2 ऑप्शन मैच हो रही, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ये करते हैं कि आप बीसी का चेक कर लो। बीसी का 9 7 है ना, तो यहाँ पर देखो बीसी का, इसको देखो 9 और 7 है आपका, तो यहाँ पर 9 7 बनेगा क्या, देखो इसको 2 से काटेंगे तो ये 9 बनेगा, 2 से काटेंगे 7 बनेगा, 9 7 बन रहा है। सर आप बोलोगे ये भी मिलता, तो फिर क्या करते हैं, फिर आप सीडी का चेक कर लो, 14 15 है, तो यहाँ पर 14 15 ही अनुपात, तो पूरा मैच हो रहा है ना, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते तो सोल्व करना मैंने सिखा दिया आपको, वैसे भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है 16 नंबर, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी डी दे रखा है आपको ये, तो ए बी सी डी कितना होगा आपको। तो आप मेरे हिसाब से एक काम कर सकते हैं, आपको ए बी सी डी पूछा है ना पूरा, तो आप यहाँ पर ए और बी को ही सिंपल कर लो, जिसमें आपकी बात बन जाएगी। देखो अगर आप ए और बी को यहाँ पर देखो, पहले बात तो आप जानते हैं कि बटे में नहीं होता है, इसको बटा हटाएंगे तो ये 1/2 है आपका, और ये 3/8 है, तो बटा हटाने के लिए इसका एलसीएम 8 ही हो जाएगा, तो 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका, 8 से गुणा करने पर ये बनेगा आपका कितना, ये 4 बार कट जाएगा, ये 4 बनेगा, यहाँ पर ये कटेगा 1 बार, यहाँ 3 बनेगा, मतलब ए और बी का अनुपात 4 3 बन रहा है। अब आप चेक कर लो कौन से ऑप्शन में 4 3 बन रहा है, तो क्या यहाँ पर 4 3 बन रहा है क्या, देखो 2 से कटेगा तो ये तो 2 बनेगा आपका, और 3 से 2 से कटेगा 3, ये ऑप्शन नहीं बन रहा आपका, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 4 3 बन रहा है क्या, 2 से कटेगा तो 4 बार, और ये 2 से कटेगा 3 बार, यह बन रहा है, ये आंसर हो सकता है भी, है ना, हो सकता है और दूसरा मैच कर जाए। यहाँ पर कटेगा क्या, ये 2 से कटेगा 3 4 बन रहा है, जबकि 4 3 बनना चाहिए, ये आंसर आपका नहीं होगा। यहाँ से 2 से काटोगे तो ये आपका 3 2 बनेगा, तो ये आंसर तो वैसे ही नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बचा, बी बचा, तो बी आंसर हो गया ना। सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करेंगे, इस प्रकार आप फटाफट से तुरंत आंसर आप दे सकते हैं। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 4 7 11 है, बी सी डी का 21 33 44 है, तो ए बी सी डी का क्या होगा ये निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर्सन आंसर में ही दिया होता है, आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या हो गया, ये आंसर तो आपका नहीं होगा, ज्ञात नहीं कर सकता है, इसको आप ज्ञात तो कर सकते हैं, ये तो आंसर आपका नहीं होगा। 4 ऑप्शन बच गए आपके पास। अब देखो ए बी सी का अनुपात 4 7 11 है, अब आप देख लो कौन से ऑप्शन में 4 7 11 मैच कर रहा है। देखो अगर यहाँ पर आप 3 से काटते हैं तो ये बनेगा आपका, देखो 3 से काटते हैं इसको आप, तो ये बनेगा 4, ये 3 से कटेगा 7 बार, और ये 12 बार कटेगा, तो 4 7 12 नहीं 11 बनना चाहिए था, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये 12 21 33 है, 3 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, ये 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 7 बार, और 3 से कटेगा 11 बार, बिल्कुल सर 4 7 11 हो गया बिल्कुल, तो ये आपका आंसर हो सकता है कुछ हद तक। यहाँ पर चेक कर लो, तो ये तो कटता ही नहीं किससे, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। और अगर ये मैच कर गया तो इनमें से कोई नहीं, ये तो आंसर नहीं हो सकता आपका। तो
ऑप्शन फिर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सोल्व करने के भी आपको जरूरत नहीं पड़ी, मैं बोल रहा हूं इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर आपके ऑप्शन में ही छिपा होता है। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। और इसको सोल्व करना है तो कैसे करते हैं आप, वैसे करते आपको ए बी सी डी आप यहाँ बनाओगे। फिर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए बी सी का दे रखा है 4 7 11 दे रखा है। बी सी डी का दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है आपको 21, ये दे रखा है 33 और ये दे रखा है 44 दे रखा है। तो खाली डिब्बे भर दो जिसमें आपकी बात बन जाएगी। तो खाली डिब्बे भर दो, यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो बात गुणा कर दो, 21 चौक 84 होते हैं आपके। यहाँ पर कितना होगा, 21 सत्ते कितने होते हैं आपके, 21 सत्ते होते हैं आपके 21 पंजे 125 और 42 143 हो जाएगा आपका, 147 होता है आपका। और यहाँ पर कितना होगा, 11 को ऐसे गुणा मत करके लिखो, इसको आप ऐसा कैसे लिखो, शॉर्ट में लिखो, आप तक कट जाएंगे कुछ ना कुछ। ये यहाँ पर आप इसको ऐसा लिखो 4 गुणा 21, यहाँ बनेगा आपका 7 गुणा 21, यहाँ पर आप इसको लिखो 11 गुणा 33 और यहाँ पर आप लिखो 11 गुणा 44 लिखो, ताकि कट जाएगा किसी ना किसी से। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किससे कट रहा है आपकी संख्या, तो ये शायद आपकी किससे कट सकता है। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, किससे कटेगा आपका ये, तो देखो 7 इसमें आता है, 7 यहाँ भी आ रहा है और 7 इधर तो नहीं आता, फिर इधर क्या करें, फिर कट नहीं रहा किससे भी। तो ए बी सी डी पूछा है आपसे, ए बी सी डी पूछा है, तो फिर बात क्या बनेगी आपकी यहाँ पर, तो ए बी सी डी पूछा है आपसे, तो यहाँ पर देखो ये जब ऐसी बात बन जाए आपकी, तो इसको इस प्रकार नहीं करना आपको। देखो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा हार्ड पड़ेगा, थोड़ा काटना पीटने में, तो आप यहाँ पर यूं करो, देखो आप यहाँ पर इतना नहीं करना था आपको, आप शॉर्ट कर सकते थे मेरे हिसाब से। और देखो यहाँ पर ऐसी है कि जो कॉमन आपका बीसी कॉमन दे रखा है ना, आपको बीसी कॉमन दे रखा है, तो यहाँ पर 7 11 है, ये 21 33 है। अगर इसको आप 3 से गुणा कर दो ये 21 बन जाएगा, इसको 3 से गुणा 33 बन जाएगा। मतलब आप ऐसा करो कि इस पूरी समीकरण को आप 3 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा यहाँ पर 4 या 12 बनेगा। ये आपका दोनों में 21 21 हो जाएगा, 21 21 हो गया। दोनों में यहाँ पर 33 33 हो जाएगा, ये 33 33 हो गया आपका। तो यहाँ पर तो किसी से गुणा करना ही नहीं, तो 44 का 44 रहेगा आपका। तो ये तो आंसर है ना, ये दे रखा है 12 21 33 44, ये आपका आंसर दे रखा है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो ए बी का मान दे रखा है, बीसी का दे रखा है, तो ए बी प्लस बीसी का मान कितना होगा, आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो देखो समझना, यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, ए बी आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 2:3 दे रखा है। जो बीसी है वो बीसी दे रखा है आपको 4:5 दे रखा है। तो इसको सोल्व करते हैं तो बात क्या बनेगी आपकी, तो एबीसी का मान निकालो सोल्व करने पर। तो एबीसी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये अलग अलग है, तो गुणा करते हैं, इसको इससे करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 15। मतलब ये किससे कट रहे हैं, कट तो नहीं रहे किससे भी, मतलब ए का मान 8 है, बी का 12, सी का 15 है आपका। तो इसमें मान रख दो आप, तो ए प्लस बी कितना बनेगा आपका, 12 और 8 20 हो जाएगा। आप चलो जोड़ के लिख दो, मैं 8 और 12 हो जाएगा आपका। अनुपात किससे, बी और सी से, तो ये बनेगा आपका 12 + 15 बनेगा आपका। तो कितना अनुपात हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, और 15 और 12 27 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, 20 और 27। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से, इसको ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा आपको, आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर, यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा इस पर्सन में, तो इसको छोड़ो, चलो यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा आपको, तो पूरा ब्लर हो गया आपका। आपको दिख पा रहा है क्या, देख बताओ एक बार मुझे, क्या आपको दिख रहा है क्या पर्सन, क्या आपको दिख रहा है क्या पर्सन, नो, तो छोड़ दे इस पर्सन को, बाद में देखते हैं कल, कल इसको मैं दोबारा ऐड कर लाऊंगा इस पर्सन को सही करके। इसको देखो आप, ये तो दिख रहा होगा बिल्कुल आपको, ये तो दिख रहा है शायद आपको बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, हाँ ये तो दिख रहा होगा आपका, ये तो दिख रहा है ना। ए प्लस बी का अनुपात बी प्लस सी है, अनुपात सी प्लस ए, इसका मान दे रखा है 6:7:8। ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, सी का मान आपसे पूछा है, ये तो आपको दिख रहा होगा। इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं तो बात आपको दे रखी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका मान दे रखा है 6:7:8 दे रखा है। देन आपसे बोला है क्या, ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 आपको दे रखा है, और आपको सी का मान यहाँ पर निकालने के लिए बोला है। तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएंगे एक बार, कितना इसका आंसर होगा, जल्दी से एक बार आप सभी कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का आंसर कितना आ रहा है। जल्दी बताओ मुझे एक बार, जल्दी बताएंगे एक बार कितना यहाँ पर आंसर आ रहा है, जल्दी यहाँ पर बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है।
बिल्कुल करते हैं इस प्रश्न को। देखो तो यहां पर बात क्या बनेगी आपके, समझते हैं एक बार। देखो तो यहां बात बनेगी, आपको दे रखा है कि a प्लस बी का दे रखा है आपको अनुपात, और यहां पर दे रखा है आपको किसका, यहां पर दे रखा है आपको कि b प्लस सी का दे रखा है आपको, और यहां पर दे रखा है आपको क्या, c प्लस a का अनुपात दे रखा है। ये आपको यहां पर दे रखा है कितना, ये दे रखा है आपको 6:7 अनुपात आपको 8 दे रखा है। ऐसी बातें यहां पर दे रखी। तो आप जानते कि अगर तीनों को जोड़े तो बात क्या बनेगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दोनों को तीनों को जोड़ा आपने, ये बनेगा 2 बार तो ए बन गया, 2 बार बी बन गया और 2 बार सी। तीनों को जोड़ने पर बात क्या बनी आपकी, ये बनेगा 2 कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये बनेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों को जोड़ो इधर भी आपका 6 और 7 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो मतलब आप यहां पर समझ पा रहे हैं, यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी का मान आपका आ रहा है 21/2 आ रहा है, 21/2 आ रहा है। लेकिन आपको यहां पर a प्लस बी प्लस सी का 14 दे रखा है, यहां पर कितना दे रखा है आपको कि a प्लस बी प्लस सी का मान यहां पर तो आपको 14 दे रखा है। तो ये तो अलग अलग बातें हो गई कि यहां तो अपना सोल्व करने पर 21/2 आ रहा है और इसने 14 दे रखा है। तो यहां पर क्या करना चाहिए आप बताओ आप मुझे। तो यहां पर बात ऐसी है कि दोनों आपके समान होने चाहिए, दोनों आपके समान होने चाहिए। समान कब होंगे, समान मतलब इसको समान बनाओ, समान बनाएंगे तो ऊपर की संख्याओं का, इसको 14/1 बोल सकते हैं, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ले लो, तो 21 का 3 गुणा 63 होता है आपका, या 21 दूनी 42 और 14 दिया 42 होता है आपका। तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 42 हो जाएगा आपका, है ना, 42, और ये 2 से गुणा होगा तो ये 2 बनेगा आपका 84, 84 होगा आपका। तो इसको 84 बनाने के लिए क्या करें, इसको 84 बनाने के लिए, या आप ऐसा कर लो, चलो इसको आप ऐसा मत करो, ऐसा आप करने में फंसोगे आप, इसको आप ये बोलो कि यहाँ पर तो क्या करने पर, यहाँ पर सोल्व करने पर बन रहा था आप कितना, ये बन रहा है 10.5 बनेगा। इसका मतलब बात ऐसी बन गई, इसका मतलब बात ऐसी बन गई कि एक बार तो a प्लस बी प्लस सी का मान 10.5 है, एक बार इसका मान 14 आपको दे रखा है। तो मतलब ये बात ऐसी हो गई कि 10.5 का मान आपको दे रखा है कितना, 14 दे रखा है। दोनों बराबर है ना, दोनों आपने इसे बराबर कर दिया। तो यहां से बात क्या होगी, यहां से एक का मान कितना बनेगा, एक का मान बन जाएगा 14, इसका भाग लगेगा 10.5 हो गया। आपको तो किसका मान निकालना है, आपको तो सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालना है ना, ये तो आपका a प्लस बी प्लस सी का आ गया। अगर इसमें से आप a और b का मान घटा देंगे या आप गुणा कर दो, a और b का मान यहाँ पर 6 था, इसको आप यहाँ पर गुणा कर देंगे तो बात आपकी बन जाएगी, ये बात बन जाएगी आपने। अब भाई आपको सी का निकालना था तो आपने ए और बी का मान से गुणा किया, ए का निकालना होता तो आप बी से गुणा करते, बी का निकालना है सी से गुणा करते, वहां पर सी का निकालना है सी को छोड़ के बाकी से गुणा करना है अपन को, 6 से गुणा कर दिया आपने। इतनी बात यहाँ पर समझ में आपकी आ गई होगी। तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 लगेगा आपका। ये 14 देखो 7 से कटेगा 2 बार, और 7 से कट जाएगा आपका 15 7 1 से 5 होता है, ये कट जाएगा। 15 से कटेगा आपका ये 4 बार कटेगा, 15 चौक 60, तो 2 चौक कितना हो गया 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा आपका, इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आज का जो पर्सन थे आपके, ये 20% आपके सामने थे आज, कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दी और 20% आपको मैंने करा दी। उम्मीद करते हैं ये जो आपके रेशो था, रेशो की बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये इस प्रकार के 20% है। ये जो 20% कराए गए आपको बड़े इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में इन 20 में से एक आध पर्सन आपको मिल जाए, है ना, आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़े, लेकिन आगे अभी अपन और पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए आपका इतना ही था, तो आज के लिए आपका इतना ही काफी, कल मिलते हैं इसके आगे क्लास के साथ। तो आज के लिए आपका इतना काफी।